इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं worldsystem.in, वेब, मोबाइल ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। मोबाइल नंबर 9987197289, 8879621188। देवी और सज्जनों, जय दातारी, जय श्री रघुनाथ जी की, जय ब्रह्मा जी की। आप सभी का युग पुरुष शिक्षा शास्त्री श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत। कौन जीतेगा शुद्ध चांदी की 1 किलो ईंट? आपको इस प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं। आपको एक के बाद एक कुल 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2 सनातन धर्म पर आधारित होंगे, 2 राजपूत समाज से संबंधित होंगे, 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। कुल 6 प्रश्न होंगे। आपको सही और सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा और हर प्रश्न के 4 विकल्प एबीसीडी में मिलेंगे। उसी विकल्प में एक सही उत्तर होगा। आपको एबीसीडी में ही सही उत्तर देना है। इस तरह आप 6 प्रश्नों के सही उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा आज 10 ग्राम चांदी का सिक्का। इस तरह आप 4 एपिसोड लगातार जीत गए तो आपको मिलेगा 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट। उत्तर देते समय आपको ध्यान रखना है, समय सीमा समाप्त के बाद आपका उत्तर मान्य नहीं होगा और हर प्रश्न के हर प्रतियोगी को एक ही विकल्प का उपयोग करना है। एक से अधिक विकल्प का उपयोग करने पर यह नियम के विरुद्ध होगा, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता का यह शानदार, जानदार और 1 किलो चांदी का वजनदार प्रोग्राम। कौन जीतेगा चांदी की पहली ईंट? मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों और बेटियों, संभव की सीमा देखनी हो तो असंभव से आगे निकल जाओ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यह रहा पहला प्रश्न। मंगल भवन अमंगलहारी, जिसके चारों उत्तर दे रहे हैं हम। रघुकुल रीत सदा चली आई, और हरि अनंत हरि कथा अनंता, और डी श्री गुरु चरण सरोज रज। इनमें से आपको बताना है कि रामायण की प्रथम चौपाई कौन सी है। आपका शुभ समय शुरू होता है उत्तर देने का अब। समाप्त। आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। जी हां, इनमें से रामायण की प्रथम चौपाई का सही उत्तर है श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। ये रामायण की प्रथम चौपाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वो भी पहले आपको 4 उत्तर मिल रहे हैं, उसके बाद प्रश्न आएगा। उस प्रश्न का उस उत्तर से संबंध आपको बताना, एबीसीडी में उत्तर देना है। अगला उत्तर के साथ आपको प्रश्न मिल रहा है मंडूक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अब प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न यह है कि कौन से उपनिषद में कहा गया है कि ओम संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। समाप्त। आइए सही उत्तर क्या पहले जान लेते हैं। जी हां, सही उत्तर है ये मंडूक उपनिषद में इसका वर्णन है। युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता में आपका यह दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न के लिए हम आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि ओम केवल पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का वर्णन मिलता है, परंतु मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में भी वो इनसे भी परे है। जो हमेशा हर जगह मौजूद है वह है ओम, अर्थात
इस ब्रह्मांड में हमेशा से ओम था और रहेगा। चलिए, सही उत्तर की ओम की व्याख्या आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब अगला प्रश्न आपको मिलेगा, पहले प्रश्न और उसके बाद उत्तर। यह रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज का सिरोड़ी में चातुर्मास कौन से सन में हुआ था? 2005, 1999, 2001 और डी 2002। आपका समय शुरू होता है उत्तर देने का। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने लिखा होगा मैच कीजिए। 2001 बिल्कुल सही उत्तर है। ये गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज का सिरोड़ी में चातुर्मास 2001 में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिरोही के पास सिरोड़ी गांव है और वो सिरोही जिले में ही स्थित है। वहाँ प्रेम धाम बना हुआ है और ये प्रेम धाम में प्रेमराज जी पोषिंत्रा रायगुर परिवार ने निर्मित करवाया था, जहाँ पंचमुखी गायत्री माता का भव्य मंदिर है। उस स्थल पर गुरुदेव का 2001 में ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ था। ये चतुर्मास भी प्रेमराज जी पुरोहित पोषिंत्रा परिवार ने ही आयोजित किया था। इसकी बहुत जानकारी हमारे पास है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये पहला ऐसा हमारे ध्यान में चतुर्मास है जहाँ स्वयं आत्मानंद जी महाराज के आंखों से अश्रुधारा बह गई थी। चतुर्मास समापन पर जब वो विदाई ले रहे थे, वो दृश्य हमने अपनी नज़रों से देखा और कैद किया है। वो सारी जानकारी हमारे पास में, वो भी हम आपको जल्दी बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित की इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है उनकी? अमर चुंदरी, प्रभाती उतारो, भगवान महावीर और मुमुल। समय शुरू हुआ आपका। समय सीमा समाप्त। आइए सही उत्तर क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है मुमुल। मुमुल नाम का साहित्य उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी तीनों हैं। जैसा कि आप जानते हैं, युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 सवाल हम समाज के लेते हैं, साहित्य जगत से भी लेते हैं, कला जगत से भी लेते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लेते आ रहे हैं। तो चलिए हम एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। समाज के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित गांव खंडप राजस्थान के एक सशक्त साहित्यकार हुए हैं। उनकी कृतियों से राजस्थानी साहित्य और अधिक समृद्ध हुआ है। प्रश्नोत्तरी में जो डी मुमुल उनकी कृति नहीं है, ये सही उत्तर था। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित खंडप को राजस्थानी साहित्यकार के रूप में कौन नहीं जानता है? यदि कोई नहीं जानता है तो उनको जानना चाहिए। हम डॉक्टर नरसिंह जी राजपुरोहित की कुछ ऐसी पोतियाँ हैं के बारे में भी अभी हम कब चर्चा करेंगे। ये जो आपके सामने पुस्तक दिखाई दे रही है, ये एक ग्रंथावली है। सारे पुस्तकों के संक्षिप्त उसमें जो है ग्रंथावली के रूप में उन्होंने जो है इसमें पिरोया था। तो चलिए, ये डॉक्टर नरसिंह जी का उत्तर था। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान का है और सामान्य ज्ञान के प्रश्न में पहले आपके 4 उत्तर आएंगे और उसके बाद प्रश्न आएगा और आपको बताना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। घोड़ा, मेढक, चींटी, मधुमक्खी। प्रश्न यह है कि इनमें से सृष्टि में वो कौन सा जीव है जो कभी सोता नहीं है? समाप्त। आइए सही उत्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएंगे? बिल्कुल, चिट्ठी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। इतना सत्य है कि हम आपको ये ले जाते हैं, समझ आते हैं यहां से। ये चींटियों की कतार देख रहे हैं आप। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि चींटियां अपने पूरे जीवन में नहीं सोती हैं। इनके बारे में भी 24 घंटे सक्रिय रहती है वो। चींटी धरती पर बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन उनके बारे में कई जानकारियां हैरान करने वाली हैं। दरअसल चींटियां बहुत छोटी छोटी झपकियां लेती हैं। चींटियां दिन भर में करीब 250 झपकियां ले लेती है, उसी से उसकी नींद पूरी हो जाती है। ये अन्य जीवों की तरह, सृष्टि में जितने जीव अन्य जीवों की तरह सोती नहीं है, लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए हम चींटियों से सीखते हैं कि उनके अनुशासन को देखो, उनकी कतार को देखो। तो ये प्रश्न आपका जो है कि धरती में, सृष्टि पर चींटियां एक ऐसा जीव है जो कभी आम जीव की तरह सोती नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के पर आ रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ। ये पीतल, सोना, चांदी और पारा। सवाल यह है, आपके सामने है सवाल। AG किसका सूत्र है? इन चारों में से एक सही उत्तर है, आपको बताना है। समय सीमा समाप्त। आइए, सही उत्तर क्या है पहले हम जान लेते हैं। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर। बिल्कुल AGC चांदी सही उत्तर है। युग पुरुष श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आपके सामने चांदी के ईंटें आ चुकी हैं, जिसको हम पुरस्कार के रूप में आपके समक्ष हमेशा कहते हैं। ये इस तरह की ईंटें होगी, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि AG चांदी का सूत्र है। ये रसायन शास्त्र का प्रश्न है और उसका परमाणु क्रमांक है 47। AG का रासायनिक तत्व चांदी है। AG चांदी के लिए लैटिन शब्द है एजेंटम से निकला है, जिसका मूल अर्थ होता है, ये कहेंगे, मुलायम, सफ़ेद और चमकदार धातु। इस प्रतियोगिता में हम चांदी आपको पुरस्कार में दे रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। शुद्ध चांदी बहुत नरम होती है, इसलिए मजबूती देने के लिए आमतौर पर इसमें तांबा, जस्ता या निकल मिलाया जाता है। तांबा चांदी को सशक्त बनाता है। सबसे अच्छी चांदी स्टर्लिंग चांदी के रूप में बेची जाती है। इसमें 92.5% चांदी होती है। सभी धातुओं के अपने अपने रसायन सूत्र होते हैं और परमाणु क्रमांक होते हैं। ये रसायन विज्ञान है, मैंने बताया आपको पहले, जिसको हमें भी जानना आवश्यक है जीवन में। तो चलिए, आज की इस प्रतियोगिता का स्थगन करें। उससे पहले आपका इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं wallsystem.in, वेब, मोबाइल ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। मोबाइल नंबर 99871 97289 8879621188।